रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को दिया है। भारत माता की जय। देखिए, जो बहराइच में परंपरागत रूप से एक मेला लगता है और वो एक कुप्रथा है, क्योंकि वो सैयद सलार गाजी के नाम पर एक मेला लगता है। और सैयद सलार गाजी महमूद गजनवी का भांजा था, उनका सेनापति था, और उसने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। उसके अलावा उसने डायरेक्ट भी 1034 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके अनेक मंदिरों को लूटा था और अनेक अनाचार अत्याचार उसने किए थे। उसके नाम पर मेला लगना एक कुप्रथा है, उसको बंद होना चाहिए और यही हमारी मांग है। और जो दरगाह शरीफ जो स्थान है वो हम लोगों का पहले सूर्य मंदिर था, उसी को तोड़ करके वहाँ पे दरगाह बनाई गई थी। उसका एक न्यायिक जांच हो पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में, ये हम सबकी मांग है। मांगे नहीं पूरी तो क्या करेंगे? हम लोग आगे फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे इसके लिए। आज किसको ज्ञापन देने जा रहे हैं? आज जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन सौंपेंगे। जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन जाएगा। ये कितने सूत्रीय मांगे हैं आपकी? ये हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। बहराइच में दरगाह में जो सैयद मसूद गाजी का दरगाह में लगता है, वैसे यहाँ भी मेला ना लगने को मैं प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले जो है बालार कृषि का आश्रम हुआ करता था, जो यहाँ आज भी सूर्य कुंड के नाम से लोग जानते हैं। बस हम सभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अपने सभी संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि जैसे सूर्यकुंड वहाँ पे था वो वैसे ही पूर्व की भांति फिर से दोबारा स्थापित कर दिया जाए। और जैसे वहाँ बालार कृषि का आश्रम था, ठीक उसी प्रकार बालार कृषि जी का आश्रम बना दिया जाए। मैं दीपक श्रीवास्तव, विभाग संयोजक बजरंग दल, मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि जैसे संभल में नेजा मेले पे रोक लगाया गया है, ठीक उसी प्रकार बहराइच में दरगाह शरीफ मेले पे भी रोक लगाया जाए। ऐसा मैं प्रशासनिक अधिकारियों से व माननीय योगी जी और मोदी जी से निवेदन करूंगा कि इस बार जेठ माह में लगने वाले मेले पे पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया जाए। दरगाह मेले को लेकर के हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार अब ज्ञापन दिया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि यह मेला किसी भी कीमत पर नहीं लगना चाहिए। आप सपा के प्रवक्ता भी हैं और आप मुस्लिम समाज के भी हैं, क्या आप किस नज़रिए से सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं, पहले इस बात को भूल जाइए। क्योंकि हम आप यहाँ रहे हैं, हमने देखा है कि यहाँ पर 10 में से अगर 6 लोग मुसलमान हैं तो 4 या 5 हिंदू भी हैं। पहली बात ये, उनका अकीदा है, उनके कई चीज़ें यहाँ से पूरी होती हैं, इसी को हम आस्था कहते हैं, इसी का नाम आस्था है। अगर किसी की आस्था कहीं पर है, किसी की आस्था कहीं पर है, तो उसको अपना पूरा अधिकार है कि उस आस्था के हिसाब से वहाँ पर जाए। रही बात मेले की, देखिए सरकार क्या करना चाहती है, सरकार 2 लोगों को लड़ाना चाहती है, राजभर समाज को और मुसलमान समाज को। राजभर समाज पिछले 20 सालों से इस बात की डिमांड कर रहा है कि उनको SC में शामिल कर लिया जाए। समाजवादी सरकार ने इस काम को किया था, वो OBC कोटे में है, इसको करना है केंद्र सरकार को, क्योंकि सूची में शामिल करना केंद्र सरकार का अधिकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि उसका आज की डेट में उनका क्या स्टैंड है? कोई स्टैंड नहीं है। आज यहाँ रोड की बात नहीं होगी, सड़क की बात नहीं होगी, बहराइच के डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, हाईवे की बात नहीं होगी, जो चौड़ीकरण की बात हो रही थी उसकी नहीं होगी। अब बात इसकी होगी कि दरगाह मेला लगेगा या नहीं लगेगा। दरगाह मेला कल परसों नरसों से नहीं लग रहा है, हजारों सालों से लग रहा है और कितने बड़े रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। ये आप सोचिए, एक झूले वाला आता है, उसका नाम मोहम्मद तारिक नहीं होता है, उसका नाम रमेश होता है। वो उसका रोजगार वहां से चलता है, वो इस इंतजार में रहता है कि मेला आएगा और वो झूला लगाएगा और उसके घर में 4 पैसे जाएंगे। यहाँ लोग एकत्रित होते हैं। आप अगर लोगों के रोजगार को खत्म करना चाहते हैं, वो मेला है, वहां आस्था है, हिंदू मुसलमान आते हैं, साथ ही साथ वो रोजगार का भी एक स्रोत है। लेकिन संभल में तो रोक लगा दी गई। नहीं, संभल में रोक, संभल और बहराइच के मेले में फर्क है। बहराइच का मेला सरकार लगाती है, 10 मंडलों से पुलिस बुलाई जाती है। कौन लगाता है? हम लगाते हैं, आप लगाते हैं? नहीं, सरकार लगाती है। 10 मंडलों से पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस का अलग कैंप बनता है, पुलिस वहां पर रहती है, प्रशासन के लोग उसका उद्घाटन करते हैं। प्रशासन कहता है कि हम मेला कराते हैं, वो वहां सहयोगी के रूप में वहां खड़ा रहता है। नगरपालिका सहयोगी है। नगरपालिका मतलब क्या? सरकार। बिजली विभाग मतलब क्या? सरकार। पुलिस का मतलब क्या? सरकार इतने सालों तक मेला कराती आई है। योगी आदित्यनाथ साहब का 20 बार स्टेटमेंट में दिखा दूंगा आपको।
20 स्टेटमेंट सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। परंपरागत चीजों को खत्म नहीं किया जाएगा। योगी साहब का 20 जगह मैं स्टेटमेंट दिखा दूंगा। तो क्या दरगाह मेला कल की परंपरा है? 2 साल पुरानी परंपरा है? 5 साल पुरानी परंपरा है? 100 साल पुरानी परंपरा है? 500 साल पुरानी परंपरा है? उससे ज्यादा 100 साल पुरानी परंपरा है। योगी साहब का स्टेटमेंट है कि अगर कहीं पर होलिका दहन हो रहा है, वो परंपरा है, तो वो परंपरा चालू रहेगी। ऐसे ही दरगाह मेला भी परंपरा है। तो उस परंपरा को, अपनी ही बात को काटकर आप कैसे रोकेंगे? तो हम इस अनुरोध के साथ बहराइच में जो प्रेम बना हुआ है हिंदू मुसलमान का, उसको बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। मैं यहाँ के लोगों से ये अपील करता हूँ कि बाहर के लोग आएंगे, आपको लड़ाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। ये यहाँ के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। मेला एक का नहीं है, मेला सबका है। सरकार मेला लगवाती थी, अभी इस बात पे आगे चर्चा होगी। मेला कमेटी डिमांड करेगी कि हाँ मेला लगना चाहिए, उस पर सरकार क्या कहती है। तमाम विकल्प होते हैं, ऐसा नहीं है। जुडिशरी नाम की भी एक चीज है हिंदुस्तान। मुख्यमंत्री ने एक बात और कही कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह देशद्रोह के बराबर कहा। अजमेर में सैयद सलार मसूद गाजी पैदा हुए थे, कहाँ से विदेशी हो गए? उनका रास्ता चिश्तिया सिलसिले से माना जाता है, जो अजमेर शरीफ में सरकार है, वहां से जोड़ा जाता है। सैयद सलार मसूद गाजी की जो दरगाह है उसको लेकर के क्या इतिहास है? देखिए, सैयद सलार मसूद गाजी ये महमूद गजनवी का ये भांजा है और बहराइच आया था। बहराइच में महाराजा सुहेल देव से इनका युद्ध हुआ था। जो दरगाह है वास्तव में वहाँ एक सूर्यकुंड बना हुआ है और सूर्यकुंड में बहुत पहले से, प्राचीन काल से मेला लगता रहा है, प्राचीन परंपरा रही है। इसका प्रमाण जो है बहुत से उनके ही साक्ष्यों में भी मिलता है। मीराते मसूदी में भी इसका जेठ माह में मेला लगने का प्रचलन, चूंकि बहुत से स्थानों पे मेला लगने की परंपरा रही है, तो मेले की परंपरा तो प्राचीन कालीन है। और उसमें तुलसीदास ने एक उल्लेख किया है एक स्थान पर जो है कि आंख लही कब आंधरे, बाज पूत कब जाए, कोढ़िन को काया लही जग बाराई जाए। तो 16वीं शताब्दी में तुलसीदास हुए और वही सूर्यकुंड का उल्लेख करते हैं, क्योंकि परंपरा रही कि वहां जो है जाने पे पुत्र प्राप्त होता है, जो है कोढ़ी को जो है वो कुष्ठ से मुक्ति मिल जाती है। तो ये सब चीजें जो है प्राचीन परंपरागत है और इसमें कोई जो है मेला लगने की जो सैकड़ों साल से, हजारों साल से जो परंपरा क्योंकि तीर्थों पर रही है, तो उस परंपरा के अंतर्गत मेला लगता है। उसका स्वरूप भले ही बदला हो, मध्यकाल में विवशता में या दबाव में जो भी रहा हो, तो मैं मानता हूं कि जो सैयद सलार मसूद गाजी साहब की जो बताते हैं ये दरगाह है, तो इसमें जो है मूल रूप से जो है वो आक्रमणकारी थे, आक्रांता के रूप में आए थे और महाराजा सुहेल देव से युद्ध हुआ था जिसमें मारे गए थे। अभी इस समय हाल में संभल में नेजे मेले पर रोक लगा दी गई है, प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया है। उसी के तर्ज पर यहाँ पर जो हिंदू संगठन है, तकरीबन आधा दर्जन से अधिक ऐसे हिंदू संगठन हैं जो लगातार मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से संबोधित ज्ञापन दे रहे हैं। उस मेले को बंद कराने की तत्काल मांग कर रहे हैं कि जेठ में मेला ना लगे। इस पे आपका क्या नजरिया है? जहां तक मेरी मान्यता है, एक इतिहास के जानकार के रूप में जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, मेला लगने की परंपरा तो भारत में बहुत से स्थानों पर रही। मैं जो चाहूंगा, अगर मेरा व्यक्तिगत विचार माने, तो मैं तो ये चाहूंगा कि मेला चलता रहे, लेकिन मेले का जो स्वरूप है वो पुरातन स्वरूप है। जो सूर्यकुंड पे मेला लगता था, जो प्राचीन परंपरा, वो स्वरूप पुनर्स्थापित किया जाए। मेला बंद होने के बजाय उसके पुराने स्वरूप में अगर लाने का प्रयास किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये परंपरागत है और प्राचीन परंपरा का हिस्सा रहा है। तो ये सब चीजें हमारी सनातन परंपरा से जुड़ी हुई है। मेला अपने प्राचीन परंपरागत स्वरूप में आए, हम यही चाहेंगे।